चलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्स भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, फंक्शन भी है। तो जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो आप बताए थे कि फंक्शन जो है इन्वर्स कब होगा, तो जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो। 1 1 होगा, ऑन टू होगा, तभी कोई भी फंक्शन इन्वर्स हो सकता है। और यहाँ बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में केवल किसका बात करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मतलब इतना ही फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इसी के इन्वर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखे हुए हैं कि एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल ओनली व्हेन इट इज बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन तभी पॉसिबल है कि वो इन्वर्स होगा या इन्वर्टिबल होगा, कब, जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव कहने का मतलब 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। सेकेंड पॉइंट लिखे हुए हैं इफ ए फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, करें कि यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो देन आफ्टर चेंजिंग इट्स डोमेन, तब हम क्या करेंगे, उसके डोमेन में कुछ चेंजिंग करेंगे, को डोमेन में कुछ चेंजिंग करेंगे, तब ये पॉसिबल है कि उसको हम क्या करेंगे, बाइजेक्टिव बना देंगे। मतलब वो है नहीं इन्वर्स, उसको हम जबरदस्ती बना रहे हैं, कुछ टर्म को रेस्ट्रिक्ट करके, कुछ टर्म को हटा के। तीसरा पार्ट जो है बोल रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो दे आर पीरियोडिक मेनी वन। बोल रहा है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी का इन्वर्स पॉसिबल है। कैसे, तो हम ये उसके कुछ डोमेन के पार्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तब वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये है मेनी वन। लेकिन इसको 1 1 हम बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, इन्वर्स प्रूफ करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इसके डोमेन को और को डोमेन को कुछ पार्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब फिक्स कर देंगे कि हम इतना ही से इतना के बीच में जाएंगे आएंगे, तब पॉसिबल है कि इसको हम इन्वर्स लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, एक पहला जो है साइन एक्स पे बता रहे हैं। ये है साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन बोल रहा है -1 से 1 एंड रेंज, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल रहा है। ये बोल रहा है कि -π/2 से +π/2। अब समझिएगा, इसी पे आप सारा कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है y = साइन इनवर्स एक्स, जिसका डोमेन है -1 से 1 और रेंज जो है वो -π/2 से +π/2 है। अब देखिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू ऐसा थोड़ी है कि -π/2 से +π/2 तक ही लाई कर रहा है। जैसे ये हम बना रहे हैं, यहाँ से चलते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे आते हैं π/2, फिर यहाँ पे आते हैं मतलब 0 90, फिर यहाँ हम आते हैं 270 डिग्री, यहाँ पे आते हैं सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री और यहाँ पे फिर 360 पे पहुँच जाएंगे। मतलब ये चल रहे हैं हम कहाँ से कहाँ, 0 से 360 पॉजिटिव में भी चलेंगे और 0 से 360 हम निगेटिव में भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -π/2 से +π/2 पे ही रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये इसलिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है क्योंकि हम -π/2 से और इधर जाएंगे या +π/2 से हम और उधर जाएंगे, तो जो मेरा ये कंडीशन है बोल रहा है कि 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो ये 1 1 सेटिस्फाई नहीं होगा। ये 1 1 कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रेस्ट्रिक्ट किए हैं। यदि हम इससे आगे बढ़ेंगे तो मेरा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो हम वही तीसरा पॉइंट में बोले हैं कि मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पहले से इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको कि इतना पार्ट में हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि आप इससे ना आगे जा सकते हैं ना इससे पीछे जा सकते हैं। और यहाँ पे ये ब्रैकेट भी समझिएगा आप लोग, ये सेट पढ़ाया गया होगा तो इंटरवल बताया गया होगा, मतलब π/2 और -π/2 दोनों क्या है, इंक्लूडिंग है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो कैसा है, क्लोज ब्रैकेट है।
तो आप समझ गए होंगे कि 0 से 360 और -360 इतना नहीं जाके हम -90 से +90 इसीलिए गए क्योंकि इसको हमको इन्वर्टिबल बनाना था और इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमको जो है ये रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक्स में भी ऐसा ही है। कॉस इनवर्स का भी हम देखेंगे तो डोमेन जो है -1 से 1 होगा। इसका रेंज जो है ये हो जाएगा 0 से पाई। अब देख रहे होंगे वहां था -π/2 से +π/2। अब जैसे ही हम कॉस का वैल्यू में निगेटिव में जाएंगे तो हमको पता है कि क्या होता है, कॉस -थीटा होने लगता है कॉस थीटा। तो फिर ये पॉजिटिव के वैल्यू को अप्रोच करेगा। जैसे ही हम जाएंगे -π/2 ये +π/2 के वैल्यू को अप्रोच करेगा, और जैसे ही +π/2 के वैल्यू को अप्रोच करेगा मेरा फंक्शन हो जाएगा मिनी 1, और मिनी 1 हमको चाहिए नहीं, चाहिए हमको 1 इसीलिए हम क्या किए हैं कि 0 से पाई में ही हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं इसको कि इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और ये इसलिए रेस्ट्रिक्ट किए हैं क्योंकि हमको फंक्शन को क्या बनाना था, इन्वर्स बनाना था। अब अगला जो है ये tan इनवर्स x है। अब tan इनवर्स x में बोल रहा है कि आप कोई भी डोमेन ले लीजिए, पूरा रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेंज जो है वो कितना से कितना होगा, -π/2 से +π/2। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट बदल गया, पहले हम बड़ा ब्रैकेट देते थे, अब छोटा ब्रैकेट दे रहे हैं। इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि ये ओपन ब्रैकेट है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब इंटरवल में बताया गया था कि हम ना ही -π/2 इंक्लूड करेंगे और ना ही +π/2 इंक्लूड करेंगे, इसके बीच का सारा नंबर लेंगे। और इसके पहले वाले में हम दोनों को इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट बदल गया तो अब हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको छोड़ के बाकी सारा जो इसके बीच का नंबर आएगा वो सारे को इंक्लूड करेंगे।